राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना हवेली था, जिसे लोग तामसी हवेली कहते थे कि वहां कोई भी इंसान रात को गया तो लौटकर कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास से गुजरने में डरते थे। हवेली के ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से रात को लाल रोशनी निकलती थी और कई लोगों ने वहां एक काली परछाई को चलते हुए देखा था। परछाई इतनी ऊंची थी कि मानो इंसान की ना होकर किसी राक्षस की हो। एक बार गांव में रहने वाला रवि, जो शहर में पढ़ाई करने के बाद वापस लौटा था, उसने गांव वालों की कहानियों पर हंसते हुए कहा कि वो एक रात तामसी हवेली में गुजारेगा। उसके दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। उसी शाम वो एक टॉर्च और कुछ खाना लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जब उसने हवेली का टूटा हुआ लोहे का गेट खोला, उसकी चरमराहट से सन्नाटा टूट गया। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे। रवि ने पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम पर उसे अपनी ही धड़कन की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि लगा दिल फट जाएगा। वो पहली मंजिल के एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां फर्श पर पुराने लकड़ी के फर्नीचर टूटे हुए पड़े थे। कोनों में मकड़ियों के जाले थे और हवा में सड़ी हुई बदबू फैली थी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके हाथ से टॉर्च गिर पड़ी और एक पल के लिए सब अंधेरे में डूब गया। उसने घबराकर जमीन से टॉर्च उठाई और आगे बढ़ा। हवेली की दीवार पर किसी ने बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, यहां कोई नहीं बचता। उसके पांव कांपने लगे। तभी पीछे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका आया। हवा में किसी औरत की फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी, तू वापस नहीं जाएगा। रवि ने देखा कि सामने की दीवार पर परछाई उभर रही थी। परछाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। रवि ने दौड़कर सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचा, किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला जकड़ लिया। वो बुरी तरह हांफते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। कुछ पल बाद पकड़ ढीली हुई और वो जैसे तैसे नीचे पहुंचा। उसने देखा कि हवेली के मुख्य दरवाजे पर भारी ताला लग चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर बाहर कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी हवेली की छत से धीमी धीमी खूंखार हंसी गूंजने लगी। हर दीवार से किसी का साया निकलकर उसे घूरने लगा। हवा में कई लोगों के विलाप की आवाजें आने लगी, मानो सैकड़ों आत्माएं किसी बंद पिंजरे में कैद हों। रवि ने घबराकर आंखें बंद कर ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कई ठंडी उंगलियां उसके चेहरे को छू रही थी। वो कांपता हुआ जमीन पर लेट गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी टॉर्च लेकर उसका चेहरा देख रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। आकृति ने अपनी उंगलियों से उसके गाल पर एक लकीर खींची और उसके हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे पड़ने लगे। वो आकृति बिना होंठ हिलाए उसके मन में बोलने लगी, तू अब मेरा हिस्सा है, कोई यहां से नहीं जाता, तू मेरे साथ रहेगा हमेशा। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई। तभी सामने की दीवार पर वो सैकड़ों साए रेंगते हुए दीवार में समाने लगे। हवेली के भीतर सब कुछ थम सा गया। धीरे धीरे उसकी टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई। वो पूरी हवेली में अब अकेला जीवित इंसान था, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर सांस ली, गरम और सड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रात आधी गुजर चुकी थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली की छत से पानी टपकने लगा। हर बूंद किसी नुकीली सुई की तरह उसके चेहरे पर गिर रही थी। तभी एक खिड़की में बैठी औरत की काली आकृति दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा ढका हुआ था। अचानक वो खिड़की से गायब हो गई और सामने आकर जमीन पर घुटनों के बल चलने लगी। रवि ने आंखें बंद कर ली।
उसके कान में एक धीमी सी आवाज आई, तुझे अपना बनाना ही होगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए आंखें खोली तो देखा वही औरत उसके सिर के पास बैठी थी और उसकी सड़ी हुई उंगलियां उसके बालों में उलझी थी। फिर सन्नाटा छा गया। हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई। साए एक बार फिर उभरने लगे। रवि की सांसें तेज हो गई। उसने अपने आप को खींचने की कोशिश की, लेकिन शरीर पत्थर सा हो चुका था। सामने वाली दीवार पर वही शब्द फिर चमकने लगे, यहां कोई नहीं बचता। उसके कान में अचानक एक और आवाज गूंजी, किसी बच्चे की, जो धीरे धीरे हंस रहा था। हंसी धीरे धीरे ऊंची होती गई और फिर चीख में बदल गई। कमरे की छत से धुआं सा उतरने लगा, जिसमें से हाथ निकलकर हवा में लहराने लगे। रवि की आंखों के सामने सब काला होता गया। जब उसने होश संभाला तो उसे लगा कि वो जमीन से कुछ ऊपर हवा में लटका हुआ है। नीचे उन सैकड़ों परछाइयों की लाल आंखें उसे घूर रही थी। किसी ने उसके पैर खींचने शुरू कर दिए। उसकी टॉर्च कहीं गिर चुकी थी। हवेली के हर कोने से वही शब्द गूंज रहे थे, तू यहां से नहीं जाएगा। उसकी सांसें फटने लगी। उसने जोर से चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तभी अचानक हवेली की छत खुल गई और काली आकृति उसमें समा गई। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। रवि अब भी हवा में लटका था। धीरे धीरे किसी अदृश्य हाथ ने उसे नीचे फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा और उसका सिर फर्श से टकराया। उसकी आंखों में धुंधलापन छा गया, पर अब भी उसे सब दिखाई दे रहा था। सामने वही औरत बैठी थी, जिसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर रवि के गले को छुआ। रवि की सांसें थम गई। हवेली के बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। हवेली के कांच की खिड़कियों पर किसी ने फिर वही शब्द लिख दिए थे, कोई वापस नहीं आता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।